नमस्ते। कैसे हैं दर्शकों, लोकजन, इंसान, मानुस, कैसे हैं आप सब? बहुत गर्मी पड़ रही है नहीं? बाप रे, हालत खराब है हमारा, इतना खराब है कि हम इन्ने महीने से सोच रहे थे कि आप लोगों से मिलेंगे। ऐसा कुछ होता ही रहता, हम मिले नहीं पाते आपसे। आज तो हमने एकदम डिसाइड कर लिया था कि आज तो किसी भी कीमत पे मिलना तो है बे है। सब कुशल मंगल, आप सही से है ना? हमारा भी सब सही चल रहा है, धंधा पानी जैसे चलता है चल रहा है। तो कहानी जो है आज का वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी का शीर्षक है गोनू झा और बमन पेच। बमन पेच का मतलब पूछते हैं? अरे पेंच लड़ाना तो सब लोग अपने अपने जवानी में, बचपने में पेंच लड़ाते हैं। कई बार पतंगों के पेच, कई बार नैनों के पेच। आज हम आपको बताएंगे बमन पेच के बारे में। बमन पेच जो है, बमन मतलब बामन, बिरहामन से आता है। जैसे हम हैं बिरहामन, ऐसे ही बिरहामन बामन। तो बमन पेच जो है ई सबको मालूम नहीं होता है। ई एगो कला है। ई कला के बारे में आज आपको झाजी विस्तार पूर्वक बताएंगे, मतलब एकदम फुल एंड फाइनल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो आइए कहानी सुनते हैं। तो एक दिन झाजी, मतलब अपने गोनू झाजी और फेरन मिश्र, दोनों मित्र हैं, मिश्रा जी और झाजी। तो ये दोनों बैठे हुए थे, अपना गपशप लड़ा रहे थे, जैसे दोस्त बंधु मित्र गण सब करते हैं, अपना गप्पे लड़ा रहे थे। तो फेरन मिश्र जो है वो बोले कि झाजी आप ऐसा क्या करते हैं, मतलब कहाँ का कला है, कौन सा दैवी कला है कि आपसे बात में कोई जीते नहीं सकता है? कौन सा ऐसा पेच घुसा देते हैं आप कॉन्वर्सेशन में, कौन सा ऐसा बात कर लेते हैं कि पेच से पेच लड़ जाता है और आप हर समय जीते जाते हैं? तो झाजी बोले देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत मॉडेस्ट होके बोलते हैं, हम्बल बोले ठीक है, थैंक यू, आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स एंड द थिंग्स। लेकिन बमन पेच का नाम सुने हैं? बमन पेच, हाँ नाम तो सुने हैं। तो आपको पता नहीं है कि बमन पेच कैसे लड़ाते हैं, कैसे चतुराई से कैसे बात का कैसे अपने तरफ घुमा लेते हैं? नहीं झाजी, हमारा तो ऐसा वाला काम नहीं है। आप तो राजा जी के दरबार में काम करते हैं, आपको तो ये सब ज्यादा पता है, ये सब कला का जरूरत वहां पड़ता है। हम तो मामूली से ब्राह्मण पंडित हैं, हमको क्या है, हम तो जाते हैं पूजा पाठ कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, जैसे तैसे गुजारा चलता है। आपके जैसे बड़े लोग तो है नहीं, आपको देखने से ही लगता है कान में सोने का कुंडली, हाथ में सोना, पाँव में। अरे आपका तो बातें कुछ और है, ठाट है कुछ और है। नहीं महाराज, अरे मिश्र जी आप तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, दो तरह का होता है ना पेच, एक क्षत्रिय पेच होता है, एक बमन पेच। क्षत्रिय पेच तो सबको पता है, अपना मैदान जंग में जो होता है सबको पता है, राजा वो सबका पेच लड़ाते हैं, कुछ वो इधर उधर करते हैं अपना। बमन पेच जो है ना, ये समझने का नहीं, ये करने का बात है। झाजी हमको थोड़ा बताइए ना, हम भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम भी थोड़ा सीखे, थोड़ा हमको भी चतुराई दीजिए अपना, थोड़ा हम भी कुछ कमाए समाए कुछ करें। हमारा भी परिवार है भरा पूरा, 10-20 बच्चा हो गए, ये सब एकदम कुछ। अरे देखिए ये हम आपको बता नहीं सकते, काहे ना कि दोस्त लोग में अगर ये सब हो जाए ना, तो अगर पेच भिड़ जाए तो दोस्ती टूट जाता है। आप हमारे इतने पुराने, हमारे जिगरी मित्र हैं, कैसे हम आपसे दोस्ती तोड़ेंगे? ना ये नाइंसाफी, ये सब नहीं। अरे झाजी क्या भी, हम और आप इतने बचपन के ऐसे मित्र हैं, ऐसे कैसे दोस्ती टूट जाएगी? एक एग्जाम्पल, कुछ लाइव एग्जाम्पल वगैरह। अच्छा ठीक है मिश्र जी, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देंगे। लेकिन अभी क्या है ना, ये बात करते करते ना बहुत भूख लग गई, कुछ खिलाइए ना, थोड़ा सा कुछ हो जाए। चलिए ना कुछ मंगवाते हैं। अरे आप जैसा कहिए, चलिए मंगवाते, क्या खाइएगा? समोसा हो जाए? ना इतना गर्मी पड़ रहा है, गैस हो जाएगा। मम्मी से झा ऐसे ही हमको कमरे में खराटे के वैसे सोने नहीं देती है ठीक से, वो सब नहीं। आप कुछ तो मिठाई, अरे मिठाई को एक ब्राह्मण कैसे, पंडित कैसे मना कर सकता है? चलिए मिठाई तो मंगा सकते हैं, चलिए मिठाई मंगाते हैं और खाते हैं गप गप करके का। तो दोनों मिठाई तो खा लिए और बातों बातों में ये बमन पेच का बात भूल गए। लेकिन भूले तो मिश्र जी, अपने झाजी कैसे भूलेंगे? वो तो चतुराई के लिए उनका अपना दिमाग ही उनका अस्त्र शस्त्र है। वो बात उनके दिमाग में घूम रही थी, लट्टू की तरह घूमे जा रही थी। ये कहे कि इनको तो एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। तो एक दिन इनको आया आइडिया, ये गए मिश्र जी के पास। अरे मिश्र जी कैसे हैं, धंधा पानी सब ठीक चल रहा है? आजकल तो श्राद्ध का सीजन है, आपका तो पास तो बहुत काम है, आपका तो दर्शन ही दुर्लभ है।
अरे क्या बताएं झाजी, सही में सांसों लेने का फुर्सत नहीं होता है, बस घर घुसबे किए हैं अभी। बताइए, अब बताइए कैसे सेवा करें अपने मित्र की। सेवा नहीं, असल में हम ही बहुत बिजी हैं आजकल, राजा जी बहुत काम देके रखे हुए हैं, तो एक छोटी सी मदद चाहिए थी। अरे कहिए ना, मित्र के लिए तो जान हाजिर है, कैसी बात करते हैं आप, बताइए, आज्ञा दीजिए ना आप। क्या है ना मिश्र जी, एक ना कि हम एक पूजा करा रहे, खास हवन हो रहा है, उसमें हमको 1000 जो है मिट्टी का सिक्का चाहिए। 1000 मिट्टी का सिक्का? मिट्टी का सिक्का तो हम कभी सुन भी नहीं किए थे, होता भी है जी? हाँ झाजी, वो आपके घर के पीछे जो कुम्हार सब नहीं रहते हैं, उनको कहिए ना थोड़ा हमारे लिए बना देंगे, वो आपका तो फ्रेंडली टर्म्स पे जल्दी कर देंगे, हम जाएंगे तो फिर भाव। अरे ठीक है भाई मित्र, आप कह दिए है ना, आप समझिए बन जाएगा। आपको कब चाहिए? हमको जो है हफ्ते भर में 500 चाहिए, और फिर 15 दिन बाद हमको 500 चाहिए, बन जाएगा? अरे बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन वेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत होके जाइए, आइए हफ्ते भर बाद आपको मिल जाएगा 500 सिक्का, और 500 उसके बाद 15 दिन के बाद, टेंशन मत लीजिए, जाइए आप, जाइए आराम से जाइए, निश्चिंत होके जाइए। अरे राम राम, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फेरन मिसर, फिर मुलाकात होगी, चलिए ठीक है, बाय झाजी जी जी ठीक। तो फेरन मिश्र चले गए अपने रास्ते और झाजी चले गए अपने रास्ते। हफ्ते भर बाद फिर झाजी आए। झाजी रास्ते जा ही रहे थे, फेरन मिश्र के घर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको मिल गए पलटन झा। वो एक मित्र है। पलटन झा बोले, कहाँ जा रहे हैं झाजी, कैसे, कोई दुआ सलाम नहीं, हाय हेलो नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे मिश्र जी के घर जा रहे हैं, वो फेरन मिश्र के घर। वो क्या है ना कि हमसे कुछ सिक्का, वो हमसे 1000 रुपया उधार लिए थे, आज कहे थे कि 500 लौटाएंगे, अब 500 कहे हैं कि बाद में 15 दिन के बाद लौटाएंगे। चलिए ना, आपको चलना है, चलिए साथ में, चलिए चल लेते हैं। तो झाजी गए फेरन मिश्र के घर, वहां जाके अपना ठक ठक किए, तो फेरन मिश्र बाहर आए। अरे झाजी, आप ही का राह देख रहे थे, आ गए, रुकिए रुकिए, आपका सामान हमारे पास है, लेके आते, रुकिए रुकिए। फेरन मिश्र अंदर गए, वो लेके आए एगो पाउच, वो मनी बैग नहीं होता है, वो लेके आए, वो बंधा हुआ था पोटली, वो अपना दे दिए। झाजी, जैसा आप कहे थे 500 रुपया है आपकी अमानत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए चलिए, बहुत बिजी है, बहुत काम है, जाते हैं अब, चलिए चलिए चलिए। ऐसा कह के झाजी और पलटन मिश्र भी चले गए। अब पलटन मिश्र सोचे कि ऐसा कौन सा आपदा आ पड़ा, ऐसा कौन सा विपत्ति था जो मिश्र जी को झाजी से 1000 रुपए लेना पड़ा। तो बात तो फैलते फैलते ही फैल जाता है ना, हम आपको बोले, आप उसको बोले, आप उसको बोले। अब आप तो हमारा वीडियो ऐसे फैलाते नहीं है, बट एक बात कर रहे हैं, ऐसे ही होता है कम्युनिटी में, तो ऐसे ही लोग मिलजुल के काम करता है ना। तो अब जो है 15 दिन बाद झाजी फिर पहुंचे। तो जब वो जा रहे थे फेरन मिश्र के घर, तो वहां पे पंच बैठे हुए थे, गांव में पंचायत होता है ना, पंच बैठे हुए थे। तो पंच पूछे, झाजी राम राम, कैसे हैं राजा जी, सब कुशल मंगल? जी 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 पंच जी जी, सब बढ़िया सब बढ़िया, आप सब बढ़िया। इधर किधर जा रहे हैं, किस तरफ? अरे वो फेरन मिश्र के घर जा रहे हैं। अब वहां पंचों के साथ जो है पलटन मिश्र भी बैठे हुए थे। तो वो कहे कि इधर जा रहे हैं, तो जरा मिश्र जी से थोड़ा सा, वो मिश्र जी पैसा लिए हुए थे ना, 500 रुपए लौटा दिए थे, पलटन साथ में ही था, लौटा दिए थे, और 500 आज बोले हैं। तो उतने में फेरन मिश्र उधर से आने लगे। तो जब उधर से आए तो झाजी अपना एकदम मुफट थे, पूछ लिए कि वो 500 ले आए क्या? अरे झाजी, वो जो बारिश हो गया ना, बरखा बरस गया, तो सिक्का सब तो खराब हो गया, वो तो सारा पैसा जो है वो पूरा गल गया, तो 4 दिन बाद अब होगा। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, 4 दिन बाद, ठीक है। सारे पंच भी सुन लिया कि 4 दिन बाद इनको बोला है। 4 दिन बीत गया, वापस से पंचायत बुलाया गया। अब पंचायत बुलाया गया और जोरावर नाई जो है वो गया फेरन मिश्र को बुलाने। फेरन मिश्र हक्के बक्के, भाई हम का किया, हमको काहे सरपंच बुलाया, हमको काहे पंचायत में बुलाया है? फेरन मिश्र गए वहां पे। नमस्कार, सभी पंचों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कार नमस्कार। अरे मिश्र जी, आप झाजी से पैसा लिए थे, इसे लौटाए नहीं है, वो आपको जो है मोहलत पे मोहलत दिए जा रहे हैं। आप पहले 15 दिन बोल के नहीं लौटाए, फिर 4 दिन एक्स्ट्रा मिला, फिर नहीं लौटाए। ऐसे नहीं करिए, मित्रता में ये सब नहीं ठीक लगता। देखिए झाजी को पंचायत बुलाना पड़ गया। झाजी, आप पंचायत बुलाए हैं, वो भी मिट्टी के 500 सिक्का के लिए? ना ना, 500 मिट्टी का सिक्का, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। फेरन मिश्र आपके मुंह से क्या बोल रहे हैं? आप हमसे पैसा लिए थे ना 1000 रुपया, 500 आप लौटाए थे। ये पलटन जो है ये साक्षी है। अब 500 आपको लौटाना था, आप नहीं लौटा पाए, तो अब क्या करें? अब मित्रता के नाते आपको कुछ नहीं, लाज शर्म था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन आप दे ही नहीं रहे वापस, तो हमको बोलना पड़ रहा है। तो अब क्या करें पलटन मिश्र? पलटन मिश्र तो देखे थे कि 500 रुपया तो वो दिए थे पोटली में, वो तो गवाह थे। अब फेरन मिश्र पे बात आ गया। फेरन मिश्र बोले, ब्राह्मण हूँ, इज्जत से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है। तो वो घर गए
अब बेचारे कहीं कहीं से अरज के वो 500 रुपया लाके झाजी को दे दिए। अब झाजी पैसा ले लिए। उसके बाद ये जो है इनको अकेले में मिले, कहे झाजी आप ये का कलंक लगाए हम पे, हम आपसे पैसवा लिए, हम आपको कहे। तो झाजी कहे कि आपको जानना था ना कि बमन पेच का होता है, तो यही है बमन पेच का फेर। समझे? अब पता पड़ा बमन पेच का फेर। इसीलिए कह रहे थे कि मित्रता टूट जाएगी, आप तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम कल फिर एक बार पंचों को बुलाए हैं, आ जाइएगा। क्या समझे? नहीं, अब तो मित्रता पर बात बन चुकी है। आप हमको पूरे गांव में, पूरे समाज में बदनाम कर दिए हैं झाजी, अब नहीं हो सकता है। हम नमस्ते नमस्ते, अब हमसे हमारा आपका रास्ता अलग अलग है। अरे अच्छा, चलिए। अगले दिन फिर से जोरावर नाई गया फेरन मिश्र को बुलाने के लिए। मिश्रा जी आए, देखे सारे पंच फिर बैठे हुए हैं। तब झाजी बोले कि पंचों हमको क्षमा करो, हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हमका माफी दो। इनको जानना था बमन पेच के बारे में, तो हम इनको बताए कि कैसे ब्राह्मण के बात में जो फंस जाता है उसका यही हाल होता है, जीतना तो अंत में गोनू झा को ही था। तो ये समझ गए हैं। अब हम आप सबके समक्ष इनका 500 रुपया वापस कर देते हैं। हम सही में इनसे कहे थे कि मिट्टी का सिक्का चाहिए हमको, समझे? इसीलिए का दोस्त हमको माफी देंगे ना अब, कि आपका भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करें? अरे नहीं झाजी, हम बहुत अच्छे से समझ गए बमन पेच का मतलब, और ये भी समझ गए कि मित्रता में कभी भी कोई पेच नहीं आना चाहिए भाई। पंचों, हम दोनों मित्रों की तरफ से आपसे एकदम माफी मांगते हैं, हमका माफ करिए। और इसी बात पे हमारी दोस्ती जब फिर से हो गई है, तो इसी बात पे आइए हम सबको मिठाई खिलाते हैं। क्या सब खाएंगे ना? हमारे साथ खुशी मनाइए, आइए। चलिए जलेबी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन सब मंगाते हैं, सब खाएंगे हैं, पेड़ा पंतुआ सब मंगाएंगे। तो इस तरह से ब्राह्मण जो है उसको तो ये आशीर्वाद मिला है माँ काली से कि तुम्हारे बात में जो फंस जाएगा वो फंस के रह जाएगा, तो बमन पेच में कभी ना पड़िएगा। का समझे? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे बात ना करें, हमसे जरूर कीप इन टच। तो बोलिए गोनू झा की जय। चलिए, जय हिंद, जय भारत।